तो और चैनल दोस्तों, आज का स्टॉक है वेदांता लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमें 20 एंड 50 का मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में दिखाई दे सकता है। लेकिन और एक बात, यहाँ पे काफी बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन वो किस तरीके से, यदि आपकी कोई पोजीशन है, आपको क्या करना है, दिमाग में सारे जितने भी डाउट है आज के वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हैंड साइड पे वेदांता की कल की क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं 328 रुपए के आसपास। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है मंथली टाइम फ्रेम यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एक रेजिस्टेंस लाइन के ब्रेकआउट की। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 से 9 साल के रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। वो किस तरीके से, चलिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ, 2011 के यहाँ से एक स्ट्रेट अवे यहाँ तक लाइन प्लॉट कर देता हूँ। क्लियर कट। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट टाइम ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, स्टॉक रेजिस्ट करके नीचे, सेकंड टाइम अगेन स्टॉक रेजिस्ट करके नीचे, अगेन थर्ड टाइम स्टॉक रेजिस्ट करके नीचे। अभी ये स्टॉक रेजिस्टेंस के आसपास से ही ट्रेड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यदि आपको ये स्टॉक पे नई पोजीशन क्रिएट करनी है तो आपको एक लेवल का इंतजार करना होगा। वो लेवल है 338 के ऊपर। जी हाँ, 338 के ऊपर ये स्टॉक मंथली बेसिस पे क्लोजिंग देता है, तब आप यहाँ पे अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ। आप स्टॉप लॉस रखेंगे 260 का, यानी यहाँ पे आपकी रिस्क निकल जाती है ऑलमोस्ट 80 पॉइंट की। ठीक है, 80 पॉइंट के रिस्क के हिसाब से आपका रिवॉर्ड भी तो काफी तगड़ा होना चाहिए। यदि ये स्टॉक यहीं से ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक के नेक्स्ट और फर्स्ट टारगेट हमारे हो सकते हैं काफी बड़े। वो निकल के आते हैं 500 रुपए के, यानी यहाँ पे हमें रिवॉर्ड मिल जाता है 160 पॉइंट का। तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या निकल के आता है, 1:2 के करीब। तो ये काफी सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माना जा सकता है। लेकिन क्या सचमुच ये स्टॉक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देख के हमारे टारगेट हासिल कर लेगा, या रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक नीचे भी आ सकता है? क्योंकि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम जिस प्रकार से स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ गया है, तो अभी भी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है कि स्टॉक रेजिस्टेंस करके नीचे आ सकता है। लेकिन इसी बात को कंफर्म करने के लिए अभी हम करते हैं इंडिकेटर एनालिसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं एक इंडिकेटर की, उसका नाम है वॉल्यूम एनालिसिस। तो वॉल्यूम एनालिसिस पे आप क्या दिखाई देता है, तो वॉल्यूम एनालिसिस पे आपको देखिए बायर्स और सेलर्स का वॉल्यूम इंक्रीजिंग था, फिर अगेन बायर्स का वॉल्यूम डिक्रीजिंग है और सेलर्स का भी वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, यानी वॉल्यूम एनालिसिस यहाँ पे टोटल कंफ्यूजिंग मोड पे है। लेकिन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट बात अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि मूविंग एवरेज एनालिसिस। आप क्लियरली देखिए कि स्मॉल मूविंग एवरेज पे ऑलरेडी बुलिश क्रॉसओवर है, कोई डाउट नहीं। लेकिन यहाँ पे 50 और 20 का सपोर्ट भी अवेलेबल है, और यहाँ पे इन दोनों का क्रॉसओवर अगर होता है तो स्टॉक में हमें 500 के टारगेट डेफिनेटली हासिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी मूविंग एवरेज एनालिसिस ये स्टॉक में बुलिश व्यू सजेस्ट कर रहा है। लेकिन आपको किस तरीके से अपनी पोजीशन क्रिएट करनी है, तो आपको 338 के ऊपर मंथली बेसिस पे, जी हाँ दोस्तों, मंथली बेसिस पे आपको क्लोजिंग दिखाई दे, तब आप यहाँ पे अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस के साथ 260 का स्टॉप लॉस रखिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस बड़ा है तो रिवॉर्ड भी बड़ा है। टारगेट होंगे हमारे 500 के। लेकिन ये टारगेट हासिल होने में कितना वक्त लगने वाला है, तो ये टारगेट हासिल होने में आपको कम से कम 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। जी हाँ, क्योंकि रिवॉर्ड काफी ज्यादा है तो उसी के हिसाब से टाइम रखना होगा। तो यहाँ तो परसेंटेज वाइज रिवॉर्ड कितने पॉइंट का मिल जाता है, तो 40% से भी ज्यादा का यहाँ पे रिवॉर्ड मिल जाता है। तो ये परसेंटेज वाइज काफी बड़ा रिवॉर्ड माना जा सकता है। तो इस तरीके से आप 40% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं 5 से 6 महीने में, तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं ब्रेकआउट के बाद। कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि आपकी लोअर लेवल्स पे पोजीशन है तो आपको क्या करना है, तो आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है 220 का। थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। यदि आप 220 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप रखते हैं तो आपके काफी कम चांसेस होते हैं कि स्टॉक का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो। तो इस तरीके से आप ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन ट्रेल भी कर सकते हैं। नई खरीदारी करनी है 338 के ऊपर कीजिए, 260 के स्टॉप लॉस के साथ 500 और उसके ऊपर के टारगेट के लिए। जैसे कि मैंने टाइम फ्रेम बताया 5 से 6 महीने का, और 40% के आसपास आपको यहाँ पे रिटर्न मिल सकते हैं। तो इस तरीके से काफी बड़ा ब्रेकआउट हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है, और मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी हो सकता है। तो काफी बढ़िया और बिगेस्ट मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें ये स्टॉक में आने वाले कुछ ही महीनों में दिखाई दे सकता है। तो काफी बढ़िया ट्रेंड एनालिसिस ये स्टॉक पे निकल के आ रहा है। करता हूं दोस्तों, आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।